बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ट्स चैनल के तमाम सामीन को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। तो एक मरतबा फिर से माज़रत है कि हफ़्ता या 2 हफ़्ते की गैप के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वजह यह कि दरमियान में डीमोटिवेशन आ जाती है कि चूँकि इस चैनल पे मेरा 1 साल पूरा हो गया था, उसके बाद मेरा वॉच टाइम कम होना शुरू हो गया, तो जिसकी वजह से डीमोटिवेट हो गया हूँ। तो मैंने एक और चैनल शुरू कर दिया है जिसका नाम डडियाल व्लॉग्स था, व्लॉग्स के हवाले से। लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आया कि जो इतनी मेहनत से मैंने सब्सक्राइबर लिए हैं, तो आप तमाम सब्सक्राइबर जो मेरे इतनी मोहब्बत करने वाले हैं, आपके लिए कम अज़ कम मैं रोज़ाना ज़्यादा नहीं तो हफ़्ते में 2-3 वीडियो तो अपलोड कर दिया करूँ। तो वीडियो अपलोड आज करेंगे जी, वहीं से आगे चलेंगे कि मुराद की इस्लाहात। हमने लास्ट टाइम बात किया था कि मुराद की इस्लाहात और उसकी वफ़ात के हवाले से, अब मज़ीद उसकी इस्लाहात देख लेते हैं। तो 1376 से 1381 तक का दौर अमन और सुकून का ज़माना था, और इस दौरान मुराद और असल सलीब के दौरान कोई जंग न हुई। चुनाचा इस वक्फ़ा के दौरान इसने अपनी तमाम तर तवज्जो अंदरूनी इस्लाहात और इंतज़ामी सल्तनत व इस्तेहकाम की जानब मबज़ूल रखी और हस्ब ज़ैल इस्लाहात की। पहले नंबर पर जो इस्लाहात की वो की फ़ौजी इस्लाहात। मुराद ने अपने दौरे हुकूमत में फ़ौजी निज़ाम में ज़बरदस्त इस्लाहात की और उस्मानी फ़ौजियों को नहायत ताकतवर और मुनज़्ज़म बनाया। फ़ौज में तोप खाने के इस्तेमाल को रवाज दिया। फ़ौजों को मरवजा जदीद असला से लेस करते हैं। मुद्दत भरपूर कोशिश की। इसके दौर में सिपाहियों के झंडे का रंग सुर्ख मुकर्रर हुआ। इसने फ़ौज में काजी का ओहदा कायम किया। हैगर बेगी का ओहदा मुराद से पहले सिर्फ उस्मानी ख़ानदान के अफराद के लिए मखसूस था। मुराद ने पहली मरतबा उस्मानी ख़ानदान से बाहर लाला शाहीन को इस ओहदे पर मुकर्रर किया। मुराद से पहले सवार फ़ौज को अपने घोड़ों की देखभाल खुद करना पड़ती थी। मुराद ने जंगली घोड़ों की देखभाल के लिए एक अलग साइज़ का ओहदा कायम किया जो 2 बनूक कहलाता था। इससे फ़ौजों की कारकर्दगी में इजाफ़ा हुआ। दूसरे नंबर जागीरदारी का निज़ाम उसने जो कायम किया। मुराद ने जागीरदारी निज़ाम को मुकम्मल किया और मफतूहा इलाकों में मुख्तलिफ़ जागीरें कायम करके उन्हें सिपाहियों में तकसीम किया। हर जागीरदार को जंग के मौका पर हस्बे मुआहिदा सिपाही मुहैया करने होते थे। छोटी और बड़ी जागीरों की 2 किस्में थीं। छोटी जागीर को तजाज़ और बड़ी जागीर को ज़मामत कहते थे। शाही जागीरें अलग कायम थी। नीज़ मस्जिदों और मजहबी इदारों के लिए भी बहुत सी ज़मीनें वक़्फ़ थी। यानी कि ये वो निज़ाम था कि उनको सिपाहियों को ये जागीरें दे देता था, तो उसके बदले में वो ये उनसे तलब करता था कि जब कोई जंग का मौका आएगा तो तमाम सिपाही मुझे मुहैया किए जाएंगे। जो मैं बंदे मांगूंगा, जो चीज़ मुझे चाहिए होगी, वो आपको मुझे मुहैया करनी होगी। और उसके बाद इंतज़ामी इस्लाहात। मुराद ने 1382 में अपने लिए खुदावंदगार का लक़ब इख्तियार किया। डॉक्टर मोहम्मद अज़ीज़ के मुताबिक तुर्की तारीख़ में ओरहान और मुराद दोनों को खुदावंदगार कहा गया। ख़ौनकार और ख़ौंदकार इसकी 2 शक्लें हैं। 1448 में बरसग़ीर के हुक्मरान नसीरुद्दीन हुमायूं ने सुलेमान आज़म को चुग़ताई ज़बान में जो ख़त लिखा, इसमें उसे ख़ौनका के नाम से मौसूम किया गया, ख़ौनकार के नाम से मौसूम किया गया। और बरख़त अतंबू में तोप काजी सराय म्यूज़ियम में महफूज है। मुराद ने येनी शहर में एक जामे मस्जिद, पुरूसा में एक मदरसा, मुसाफिर खाना और जामे मस्जिद तामीर की। इसके दौर में तनुवा सुल्तान का निशान करार पाया और इस वक्त ये तमाम सिक्कों और तमाम शोबों के फ़रामीन में नुमायाँ नज़र आता है। उसके बाद अहले ज़िम्मा। मुराद अव्वल ने अपनी गैर मुस्लिम रियाया को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए किसी जबर और तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, जिसकी वाज़ेह मिसाल शहादत इस ख़त में महफूज है जो 1385 में यूनानी कलीसिया के बतरीक आज़म ने यूरोप अर्बन शिशम को लिखा। मज़कूरा बतरीक ने ख़त में इतराफ़ किया कि मुराद ने कलीसिया को मुकम्मल आज़ादी दी थी और ये इस आज़ादी का नतीजा था कि 1360 से 1399 तक बतरीक आज़म के दफ्तर में कोई एक भी शिकायत जो उस्मानियों के हाथ हुई हो इसके दफ्तर में दर्ज नहीं थी। उसके बाद है जी ममलूक मिस्र से ताल्लुकात। मशरिक़ वस्ता में मुसलमानों की एक और ताकतवर हुकूमत मिस्र के ममलूकों की थी। एक और हुकूमत थी वो मिस्र में थी। मुराद के दौर हुकूमत में मिस्र में मुल्क
मलक ज़ाहिर बरक़ूक हुक्मरान था, जिससे 1386 में मुराद ने सफारती ताल्लुकात कायम किए और सफारत भेजी। बरक़ूक सुल्तान मुराद यूरोप में कामयाबी से बहुत खुश था और उसके बाद उसने सुल्तान को एक मरासला में सुल्तानुल ग़ज़वात का ख़िताब दिया। अलगर्ज़ उस्मानियों और ममलूक मिस्र के ताल्लुकात पहली बार मुराद अव्वल के दौर में कायम हुए। अब वीडियो चूँकि लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह हम यहीं तक इस बात को समेटते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी जिस बारे में होगी वो जंग अंगूरा के बारे में होगी, और जंग अंगूरा की शिकस्त के हवाले से बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसमें बायज़ीद का भी किरदार आपके सामने बयान किया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें और अपनी सपोर्ट लाजमी रखें, क्योंकि आपको पता है कि डीमोटिवेशन जब बंदे को एक मरतबा लग जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल से बंदा उसको कैरी ऑन कर सकता है अपने चैनल को। तो आपसे आप सपोर्ट की अपील है कि आप जितनी सपोर्ट करेंगे उतने जल्दी मेरा वॉच टाइम पूरा होगा, और एक मरतबा मोनेटाइज हो जाए फिर बंदे को मसला नहीं है, फिर बंदा आस्ता आस्ता करता रहता है अपना काम और चैनल चलता रहता है। लेकिन अभी मेरा दिन ब दिन वॉच टाइम कम हो रहा है, यानी कि मेरा 3000 घंटों से मेरा 2200-2300 घंटे पे आ गया, यानी 700-800 घंटा मेरा कम हो गया। तो आप ख़ुद भी समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये परेशानी वाली बात है किसी एक यूट्यूबर के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमाए। आमीन। अस्सलाम।